दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। 7 कारण जिनसे बिहार बना गरीब राज्य। अब कारण क्या है वो आपको आज के इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों वैसे तो हमारे भारत के हर एक कोने में आपको अलग अलग प्रकार की संस्कृति और सभ्यता देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक बात ये भी सच है कि भारत में अलग अलग प्रकार के राज्य मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा समृद्ध हैं तो कुछ अभी भी पिछड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम बिहार का आता है। पर आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताने वाला हूँ कि बिहार आखिर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है और ऐसा क्या किया जा सकता है कि बिहार आगे बढ़ सके। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आप माने या ना माने, लेकिन हमारे देश में बिहारी को एक गाली की तरह लिया जाता है, जहां बाकी राज्यों में रहने वाले लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो बिहारी है, इसकी मोटी बुद्धि होगी। यानी कि बिहारियों का हमारे देश में बहुत मजाक उड़ाया जाता है। ऐसा होने की सबसे पहली वजह तो ये है कि जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज। जी हाँ, बिहार बीच में फंसा हुआ है। इसके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे डायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल पर काम कर सके। वहीं अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों को देखें तो ये कोस्टल स्टेट्स हैं, जिनमें जहाज वगैरह के जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता रहता है। और ठीक ऐसा ही हाल कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह में भी देखने को मिलता है। ऊपर से बिहार की एक जगह ऐसी है जहाँ सूखा पड़ जाता है और वहीं दूसरी जगह ऐसी है जहाँ काफी ज्यादा बाढ़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोगों को बिहार छोड़कर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। बिहार के पिछड़े होने के पीछे अगला कारण ये है कि यहाँ कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी बिहार में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहती। तभी तो बिहार में दूसरे राज्यों से ट्रक भर के सामान आता तो है, लेकिन बिहार से कुछ भी बाहर नहीं जाता। बिहार अपने यहाँ मौजूद किसी भी चीज को दूसरे राज्यों में बेच नहीं पा रहा। बिहार का पैसा सिर्फ दूसरे राज्यों की चीजें खरीदने में खर्च हो रहा है। वो लोग अपनी चीजें बेचकर पैसा कमा ही नहीं रहे, जिसकी वजह से बिहार में ना ही नौकरी है ना ही पैसा। और सबसे बड़ी मुश्किल तो तब आई जब झारखंड बिहार से अलग हो गया, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनी थी और माइनिंग वगैरह थी वो सब झारखंड की तरफ चली गई और बिहार के पास कुछ भी नहीं बचा। इसकी वजह से बिहार की हालत और ज्यादा खस्ता हो गई। अब बिहार के पिछड़े होने के तीसरे कारण के बारे में बात करें तो वो है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो 1950 से लेकर 1990 तक चला था, जिसके तहत बिहार से जितना भी मिनरल निकलता था उसको ट्रांसपोर्ट करके अपने स्टेट में लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी देती थी, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े राज्य थे वो बिहार से सारा मिनरल ले जाकर इंडस्ट्रियल कोस्टल हब बनाते थे और बिहार के पास कुछ नहीं बचता था। जबकि करना ये चाहिए था कि आप बिहार से मिनरल उठा रहे हैं तो बिहार से आपको अपनी कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी। लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रांसपोर्टेशन पर इंसेंटिव मिल गया तो फिर क्या ही बात है, सस्ते में वो अपने सामान को बड़े बड़े राज्यों में ले जाते थे। वहां से उनके लिए ट्रेडिंग करना आसान हो जाता था और इस चक्कर में बिहार पीछे रह गया। अगर ये पॉलिसी ना होती तो मजबूरन बिहार में फैक्ट्री लगानी पड़ती, क्योंकि तब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा हो जाता और ऐसे में बिहार का पूरा कल्चर बदल जाता, क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती, फैक्ट्रियां ज्यादा होती, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होता और बिहार आज इस हालत में ना होता जिस हालत में आज है। अब बिहार का अगला ड्रॉबैक है वहां के लोगों का माइंडसेट, क्योंकि जो बिहार के लोग होते हैं उनके लिए सरकारी नौकरी और सिविल सर्विस में काम करना ही सब कुछ है। हाँ, हम मानते हैं कि जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो अधिकतर बिहार से निकल कर आते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए, इसके अलावा बिहार के युवा लोग कुछ और सोच ही नहीं रहे। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चीज चलती है, क्योंकि उन्हें बाकी दुनिया के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है, जिसके चक्कर में बिहार के लोग नई नई इनोवेटिव चीजें नहीं कर पा रहे और ज्यादातर पिछड़ते जा रहे हैं। और अगर कोई बंदा भूले भटके कोई व्यापार वगैरह करने की कोशिश भी करे तो समाज के लोग उसका इतना मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए इंसान चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता। और बिहार के लोग इसलिए भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं ताकि उन्हें दहेज अच्छा खासा मिल सके, क्योंकि अगर कोई बंदा IAS अधिकारी है तो उसे करोड़ों में दहेज मिलता है, और अगर कोई इंसान खाली सरकारी नौकरी कर रहा है तो लाखों का दहेज तो तय है। और अगर इंसान इन सब से निकल भी जाए तो बिहार में होने वाली कास्ट पॉलिटिक्स उसे परेशान करके रख देती है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट से ज्यादा कास्ट सिस्टम चलता है। हर कोई ऊंची जाति नीची जाति करता रहता है
हर इंसान अपनी कास्ट के बल पर उछलता है और इसी वजह से यहाँ के लोग इन सब के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाते। और हम सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ की सरकार भी ऐसी निकली जिसमें सरकार सिर्फ अपनी ही जात वाले लोगों पर ध्यान देती थी, इसलिए जो दूसरी जात वाले लोग हैं वो सरकार गिरा देते थे और जिस कारण कोई भी सरकार बिहार में 2 साल से ज्यादा टिक ही नहीं पाती थी। अब बात करते हैं बिहार की जनसंख्या और साक्षरता के बारे में, जहां लोगों की साक्षरता बढ़ नहीं रही है और जनसंख्या घटने का नाम नहीं ले रही। बिहार में रहने वाली महिलाएं सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता, क्योंकि बिहार में अगर इंसान पढ़ेगा तो डायरेक्ट सरकारी नौकरी करेगा, वरना अगर किसी बच्चे को समझ में आ गया कि सरकारी नौकरी उसके बस की बात नहीं है तो छोड़ो पढ़ाई लिखाई, जिसकी वजह से बिहार का लिटरेसी रेट बढ़ नहीं पा रहा, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और बिहार के पिछड़े रहने के सबसे अहम कारणों के बारे में बात करें तो वो है बिहार का एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और उस जनसंख्या के हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब जब एजुकेशन ज्यादा नहीं हो पा रही तो लोग ज्यादा कमाई नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बिहार का जो पर कैपिटल इनकम है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ऐसे में साफ शब्दों में कहा जाए तो बिहार के लोगों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, पर लोगों को सरकारी नौकरी से ऊपर उठकर चीजें सोचनी होंगी, तभी बिहार विकसित हो पाएगा। साथ ही रहने वाले जात पात को भी किनारे करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।